जो ग्लास के जैसे है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है, पहले हमें मैट्रिक्स के ऊपर ही तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, तो पहले मैट्रिक्स देखते हैं कि कैसा है। तो मैट्रिक्स इज ब्लूइश व्हाइट एंड जेल लाइक, ब्लूइश व्हाइट एंड जेल लाइक, यस। द मैट्रिक्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज इज ब्लूइश व्हाइट एंड जेल लाइक। बाकी का सारा जो स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वही सब है। पेरिकॉन्ड्रियम है, कॉन्ड्रोब्लास्ट इमेच्योर सेल्स है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रिन, mature cells are called as chondrocytes, enclosed inside the lacunae. In one lacunae there can be 2 to 8 chondrocytes. बस हो गया structure hyaline cartilage का. So just go through. Very fine collagen fiber are present and chondrocytes are present. Hyaline cartilage is elastic and compressible in nature. ऐसा टाइप का कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे बॉडी में? तो एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स पे प्रेजेंट है. Epiglottis. What is epiglottis? Epiglottis is a opening of our digestive system and the respiratory system. हमारे digestive system और respiratory system का ये common opening है. तो जब हम swallowing करते हैं ना, जब हम खाना खाते हैं ना, तो epiglottis close हो जाता है, ठीक है, yes. तो वहां पर भी ये हाइलिन कार्टिलेज है. हमारे ट्रेकिया में, ट्रेकिया मतलब विंड पाइप में, विंड पाइप भी तो हमारा मूव हो रहा है ना जब हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं. हमारा रिब्स भी मूव होता है, वहां पे भी हाइलिन कार्टिलेज है. हमारे लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स में है, हाइयोइड मतलब अपना टंग बोन में भी है. तो इतने सारे जगहों में हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है. इसका काम क्या है? इट इज एक्टिंग एज अ गुड शॉक एब्जॉर्बर, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, ठीक है. सो जस्ट गो थ्रू द फंक्शन एंड लोकेशन वंस. गोवा मैम. Yes, children, can you hear me now? Yes, Miss. I don't know how I was out. चलो ठीक है. So have you seen this hyaline cartilage ना बेटा? All of you have seen ना hyaline cartilage?
Miss. Yes, miss. Yes. Okay. So now let us move on to the next part, that is the elastic cartilage. देखो बहुत ही सिंपल है, इलास्टिक कार्टिलेज में जो इसका मैट्रिक्स है ना वो इलास्टिक फाइबर से बना है। इलास्टिक फाइबर मतलब क्या होता है, येलो फाइबर है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि पूरे मैट्रिक्स में आपको इलास्टिक फाइबर्स नजर आएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखो, पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है, तो देखो पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट है। मैट्रिक्स में क्या है, इलास्टिक फाइबर है। कॉन्ड्रोसाइट्स बहुत ही कम है। इसका फंक्शन क्या है, इट इज सपोर्टिंग मेंटेनिंग द शेप ऑफ द बॉडी। कहां पर प्रेजेंट है ऐसा टाइप का कार्टिलेज, हमारे नोज के टिप में और हमारे ईयर लोब में, है कि नहीं इजी। Yes, ma'am. Yes, miss. तो इलास्टिक कार्टिलेज भी आपका पढ़ के हो गया। अब हम चलते हैं फाइब्रो कार्टिलेज की तरफ। फाइब्रो कार्टिलेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। क्यों इसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है वो व्हाइट फाइबर से बना है। और हमें पता है कि व्हाइट फाइबर मतलब कोलेजन फाइबर, और जहां पे भी कोलेजन फाइबर होते हैं इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। इसीलिए फाइब्रो कार्टिलेज को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या डिमार्केशन है, यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है। हाँ, पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट, इट इज एब्सेंट, ठीक है। मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स यहाँ पे भी बहुत कम है, एंड इट इज अ रिजिड कार्टिलेज। आप रिजिड बोलो या स्ट्रॉन्गेस्ट बोलो एक ही बात है। देन ऐसा टाइप का कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट है, तो जहां पे भी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है वहां पर ये प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे प्यूबिक सिम्फाइसिस में, व्हाट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, हमारे पेल्विक रीजन, पेल्विक मतलब जो हमारे हिप रीजन है, हिप रीजन को ही पेल्विक रीजन कहा जाता है बायो में, ठीक है। तो वो दो हड्डियों से बना है, दो बड़े बड़े हड्डियों से बना है अपना हिप रीजन। हाँ, और दोनों जहां पर ये हड्डियां जुड़ती है उसे हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो जब हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो ये वाला जो जगह है प्यूबिक सिम्फाइसिस को ज्यादा मजबूती की जरूरत है ताकि ये स्टिफ रह सके, इंटैक्ट रख सके, अंडरस्टूड। इसीलिए प्यूबिक सिम्फाइसिस में ऐसा टाइप का कार्टिलेज प्रेजेंट है। नेक्स्ट, और कहां पर प्रेजेंट है, हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी प्रेजेंट है। व्हाट इज इंटर, मैंने आपको हमेशा बताया बेटा, बायो में इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम के इन बिटवीन में हमारे पास 33 वर्टिब्रल कॉलम्स हैं, और हर मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिस्क है, सेकंड एंड थर्ड के बीच में डिस्क है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में डिस्क है। तो डिस्क किस चीज का है, फाइब्रो कार्टिलेज का है, जिससे कि जब हम झुक रहे हैं, जब हम कोई डांस कर रहे हैं, जब हम स्विमिंग कर रहे हैं, जब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम जगह से हिल नहीं रहा है। समझ में आया? Yes, miss. Yes, So miss. that is what is about the fibro cartilage. हाँ, ये देखो फाइब्रो कार्टिलेज का डायग्राम, यू कैन सी मेनी ऑफ दिस। कॉन्ड्रोसाइट्स बहुत ही कम है, और क्या ज्यादा दिख रहा है आपको, दिस व्हाइट फाइबर्स और दी कोलेजन फाइबर्स दिख रहे हैं। अब लास्ट वाला हम समझते हैं कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्सिफाइड कार्टिलेज हम सब में नहीं दिखता है, ये ज्यादा करके ओल्ड एज में ही दिखाई देता है, बुढ़ापे में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, because of deposition of salt in the matrix, deposition of salt in the matrix of the cartilage। अगर आप पानी नहीं पियोगे बेटा, कम पानी पियोगे, तो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं सॉल्ट डिपॉजिट होने लगेगा। उसका ये एक बेस्ट एग्जांपल है, इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग मच इनफ, मॉडरेट वाटर भी अगर आप नहीं पीते हो पूरे दिन में, किसी किसी बच्चों को आदत रहता है कि पूरे दिन भर में वो लोग 1 गिलास या 1.5 गिलास ही पानी पीते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हाउ मच वाटर यू शुड ड्रिंक, यू शुड ऑलवेज ड्रिंक एट लीस्ट 5 liters of water, at least 5 liters of water daily, understood। तो इससे क्या होता है बेटा, आपके बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो सब यूरिनेशन के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाता है। जब आप ये ऐसा नहीं करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे अपने बॉडी में सॉल्ट डिपॉजिट होने लगता है, और it may lead to the formation of this type of calcified cartilage, understood।
ठीक है, Yes, ma'am. जिससे कि Yes, जॉइंट miss. की फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो हाथ उठाने में, पैर उठाने में दर्द होता है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह गई है, इसीलिए। ठीक है, Yes, miss. Yes, miss. तो हो गया हमारा चारों टाइप का कार्टिलेज पढ़ के। चलो अब हम बोन की तरफ चलते हैं कि बोन्स कैसा दिखता है। तो पहले मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद फिर मैं आपको थियरी पार्ट बताऊंगी। तो बोन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बेटा, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना, समझोगे ना, ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। देखो, जैसे मैं पहले कार्टिलेज वाला रिवाइज कर रही हूँ सो दैट आपको बोन से आप कोरिलेट कर पाओ। कार्टिलेज के आउटर मोस्ट कवरिंग को मैंने क्या नाम बताया था? पेरिकॉन्ड्रियम। कार्टिलेज के मैट्रिक्स को मैंने क्या नाम बताया था? कॉन्ड्रिन। कार्टिलेज के सेल्स को मैंने क्या नाम बताया था? कॉन्ड्रोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट। याद है इतना सबको? Yes, miss. Yes. Yes, miss. बस अब इन सब चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे रखो ताकि आप इसको कोरिलेट करके जल्दी से याद कर सको। बोन में भी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, देखो मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, प्लीज सी द कर्सर। जो आउटर मोस्ट कवरिंग है बोन का, उसे कहा जाता है पेरिओस्टियम। आउटर मोस्ट कवरिंग को कहा जाता है पेरिओस्टियम। बोन में हर जगह आप ऑस्टियम, ऑस्टियन यही वर्ड्स सुनोगे। जैसे कार्टिलेज में आपने कॉन्ड्रिन कॉन्ड्रिन सुना, वैसे यहाँ पे आप ऑस्टियम ऑस्टियम सुनोगे। सो वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, बोन का आउटर मोस्ट कवरिंग को कहेंगे हम पेरिओस्टियम। बोन का मैट्रिक्स को हम कहेंगे ओसिन। क्या कहेंगे? ओसिन। ठीक है, बोन के मैट्रिक्स को मैं कहूंगी ओसिन। आईएन देखो, इन है ना, वहां पे भी कॉन्ड्रिन था, आईएन लास्ट में वहां पे भी था, तो यहाँ पे भी आईएन इन है लास्ट में। तो मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज ओसिन। अच्छा, अब बोन तो बड़ा हार्ड होता है, तो इसका मैट्रिक्स किस चीज से बना है? इसका मैट्रिक्स मिनरल सॉल्ट हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना है, और जिसके कारण वो बहुत ही स्टिफ है, जिसके कारण वो काफी हार्ड है। समझ में आया? द ओसिन इज मेड अप ऑफ मिनरल सॉल्ट हाइड्रोक्सी एपेटाइट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू और 1 मार्क क्वेश्चन। Matrix is made up of mineral salt hydroxyapatite and the formula is also been given. ठीक है, आउटर मोस्ट कवर पेरिओस्टियम। ये हो गया हमारा 3 पॉइंट पढ़ के हो गया। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ 3 पॉइंट। मैंने पहले बताया, द आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज पेरिओस्टियम। मैट्रिक्स इज हार्ड, मेड अप ऑफ मिनरल सॉल्ट हाइड्रोक्सीएपेटाइट एंड द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ओसिन। ठीक है, चलो अब हम चल अब हम इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, देखो आप इस जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ डायग्राम में, आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, जो ओसिन है उसको ध्यान से देखो। आपको क्या दिख रहा है बेटा? ऐसे गोल 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 दिख रहा है, जैसे चकली के जैसा, है ना? Yes, miss. चकली के जैसा दिख रहा है। देखो ये वाला डायग्राम देखो, चकली के जैसा दिख रहा है, या फिर कोई केक के स्लाइस के जैसा, कोई रोल वाला जो केक होता है उसके स्लाइस के जैसा दिख रहा है कि नहीं आपको? ओके, तो ऐसा जो अरेंजमेंट होता है, जो राउंड राउंड अरेंजमेंट होता है, राउंड मतलब कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट जो होता है, इसे बायो में लैमेले कहा जाता है। जो भी चीज कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट में होती है, कॉन्सेंट्रिक मीन्स ऐसा राउंड राउंड अरेंजमेंट में होती है, उसे बायो में कहा जाता है लैमेले। तो मैं क्या कह सकती हूँ? द मैट्रिक्स इज अरेंज्ड इन अ कॉन्सेंट्रिक मैनर। The matrix is arranged in a concentric manner called as lamellae. समझ में आया? तो देखो ये पॉइंट, the matrix is arranged in the form of concentric layers, है ना? लेयर्स है, जैसे चकली में लेयर्स होते हैं, हाँ, वैसे इसमें भी लेयर्स है, उसको हम क्या कह रहे हैं? लैमेले। लैमेले मतलब ऐसा गोल गोल अरेंजमेंट। जैसे आप चकली को भी अगर आप बोलोगे, बायो में पढ़ना चाहोगे, तो चकली को भी आप कैसे डिफाइन करोगे? इट हैज कॉन्सेंट्रिक लेयर्स कॉल्ड एज लैमेले। ठीक है, चलो अब हम आगे का पार्ट पढ़ते हैं। अब ये जो लैमेले है बेटा, यस, इस लैमेले के अंदर आप सबको बोन के सेल्स नजर आ रहे हैं। इस लैमेले के अंदर से डॉट 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 दिख रहे हैं ना,
इसमें डॉट 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 दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी ऐसा सेल्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो ये क्या है, ये लैमेले के अंदर बोन के सेल्स हैं, लैमेले के अंदर बोन के सेल्स हैं। अच्छा, तो अभी देखो यहाँ पे ये गोल गोल अरेंज है, देखो मैं ये वाले कर्सर यहाँ पे मूव कर रही हूँ, देखो ये एक सेल हो Yes. गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पर बीच बीच में स्पेस भी है, जो क्रीम कलर का दिख रहा है, बीच बीच में स्पेस भी है ना, है कि नहीं? बीच Yes. बीच में स्पेस, Yes, इस स्पेस को लैक्यूना कहा जाएगा, इस स्पेस को क्या कहा जाएगा? लैक्यूना। Lacuna. ठीक है, तो देखो क्या है, ईच लैमेले कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड कैविटी, उसमें एक फ्लूइड भरा है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, जिसको हम कहते हैं लैक्यूने, जिसे हम कहते हैं लैक्यूने। और लैक्यूने, अभी वापस इस स्टेप पे आ जाओ, लैक्यूने के अंदर हमें 3 टाइप के बोन्स के सेल दिख रहे हैं, कौन कौन से नाम है? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, देखो यहां से वापस रिपीट कर रही हूँ, मैट्रिक्स गोल गोल अरेंज्ड है एंड दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज लैमेले। ठीक है, फिर मैंने बताया इस लैमेले के अंदर बोन के सेल्स हैं, कौन से 3 टाइप के बोन के सेल्स हैं? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, 3 टाइप के बोन के सेल्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये बोन के सेल्स के बीच बीच में स्पेस भी है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, और इस स्पेस को हम बोलेंगे लैक्यूना या लैक्यूने। इतना सबको क्लियर हो गया? शैल वी मूव फॉरवर्ड? Yes, yes, ma'am. ma'am. ओके, अब इस लैक्यूना को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से रेडिएटिंग सेल्स, रेडिएटिंग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर में आ रहे हैं, जिसे हम कहेंगे कैनालिक्यूला। देखो एक इसको जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है, तो आपको क्या दिख रहा है बेटा? इसमें से ऐसे ऐसे थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर्स बाहर आ रहे हैं ना, ऐसे थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर्स, जिसे हम कह रहे हैं कैनालिक्यूलाe, कैनालिक्यूलाe। Fine canal-like radiate from each lacuna, which are called as a canaliculi. Canaliculi का काम क्या है? कनेक्शन करवाना है, एक लैमेले को दूसरे लैमेले से कनेक्ट करवाना ट्रांसवर्सली। ठीक है, अंडरस्टूड? यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? देखो वापस से हम Yes, सारे ma'am. पॉइंट्स पढ़ते हैं यहाँ तक। Yes, Each miss. lamella has a fluid filled cavity called as lacunae. लैक्यूने में से ऐसे रेडिएटिंग फाइबर के जैसे स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं कैनालिक्यूलाe। ये कैनालिक्यूलाe क्या काम कर रहे हैं? एक लैमेले को दूसरे लैमेले से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, लैक्यूना के अंदर हमें 3 टाइप के बोन के सेल्स नजर आते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो कि एक्टिव बोन सेल्स हैं, ऑस्टियोसाइट जो कि इनएक्टिव बोन सेल्स हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? फिर ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में देखो नीचे लिखा है, ऑस्टियोक्लास्ट वो बोन सेल्स हैं जो कि मिनरल लाइक कैल्शियम को रिलीज करते हैं ब्लड में। जब भी हमारे ब्लड में कैल्शियम की जरूरत है, तब ये ऑस्टियोक्लास्ट हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम को रिलीज करते हैं। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, अच्छा, अब ये जो गोल गोल पैटर्न है, लैमेले है, ये जो गोल गोल पैटर्न है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के बोन में पाया जाता है। जो भी मैमल्स है ना, जितने भी एनिमल्स मैमल्स हैं, उन्हीं के बोन में ऐसा गोल गोल लैमेले अरेंजमेंट पाया जाता है, और इस गोल गोल अरेंजमेंट को एक नाम दिया गया है। मतलब लैमेला हो गया, उसके अंदर लैमेले आ गया, उसमें ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोबास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट आ गया, उसमें लैक्यूने आ गया, उसमें कैनालिक्यूलाe आ गया। ये सारे स्ट्रक्चर को मैंने इकट्ठा करके एक नाम दे दिया, उसका नाम हो गया हेवर्सियन सिस्टम। ठीक है, हेवर्सियन सिस्टम। हेवर्सियन सिस्टम मतलब ये सारे चीजें, यही पूरा डायग्राम, ये एक पूरा डायग्राम क्या है? हेवर्सियन सिस्टम का डायग्राम है। और हेवर्सियन सिस्टम के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं हेवर्सियन कैनाल। कैनाल देखो दिख रहा है ना, बीच में एक बड़ा सा स्पेस, Yes. तो दैट इज अ हेवर्सियन कैनाल, जिसमें आर्टरी, वेन्स और सारे नर्व्स पास होते हैं। ठीक है, and this is an important point. Heversian system is a peculiar characteristic
ऑफ अ मैमेलियन बोन। सिर्फ मैमल्स के ही बोन में हेवर्सियन सिस्टम पाया जाता है, बाकी एव्स रेप्टाइल्स के बोन में नहीं रहता है। अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स? मैं सारा पॉइंट्स एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ, जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ यू फास्ट, पूरा देखो एक बार। कोई भी पॉइंट में कुछ भी डाउट यू कैन आस्क मी। मिस यस बेटा। मिस 4th पॉइंट एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। 4th पॉइंट में क्या हार्ड है बेटा? पेरिओस्टियम में से ब्लड सप्लाई जाता है, वो तो आउटर मोस्ट लेयर है ना, तो आउटर मोस्ट लेयर से ही तो सारा ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई बोन को जाएगा ना। यही वाला पॉइंट पूछ रही हो ना बेटा? हाँ मिस। ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, बोन में भी तो जाता है ना नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई थ्रू पेरिओस्टियम। यही तो हमने कार्टिलेज में भी पढ़ा था, पेरिकॉन्ड्रियम में से भी तो ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई जाता है कार्टिलेज को। यस मिस। Done this part. Shall I move to the next slide? यस मिस। See, go and read एक बार पूरा अपने खुद से रीड करो, कोई भी पॉइंट नहीं समझा प्लीज आस्क मी। Understood? Yes, ma'am. Now we are going to learn about the types of bone. Now depending upon the presence of matrix, how it is, मतलब हेवर्सियन सिस्टम है या हेवर्सियन सिस्टम नहीं है। अगर हेवर्सियन सिस्टम है तो उसको कौन सा बोन बोलते हैं, और अगर हेवर्सियन सिस्टम नहीं है तो उसे कौन सा टाइप ऑफ बोन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे ही बॉडी में दो टाइप के बोन्स प्रेजेंट हैं, स्पॉन्जी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन। स्पॉन्जी बोन को कैंसिलस बोन या फिर ट्रेबेक्युलर बोन भी कहा जाता है, जबकि कॉम्पैक्ट बोन को कॉर्टिकल बोन भी कहा जाता है। तो स्पॉन्जी बोन क्या है? तो कोई भी लॉन्ग बोन जो है, जैसे कि अपने थाई बोन को ले लो, अपना थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी। तो जो थाई बोन का जो ऊपर हिस्सा है और जो नीचे का हिस्सा है वहां पर स्पॉन्जी बोन होता है। समझ में आया? कोई भी लॉन्ग बोन का जो ऊपर का और लास्ट का हिस्सा होता है वहां पर स्पॉन्जी बोन होता है, और जो बॉडी होता है बोन का उसमें होता है कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, तो स्पॉन्जी बोन में हेवर्सियन सिस्टम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर ट्रेबेक्युले प्रेजेंट है। व्हाट इज ट्रेबेक्युले? इट इज अ नेटवर्क ऑफ मैट्रिक्स। नेटवर्क को बायो में रेटिकुलर भी कहा जाता है। So it has a network of matrix and therefore it is called as a trabeculae. यहाँ का खास बात क्या है? यहाँ पे हेवर्सियन सिस्टम क्यों नहीं है? यहाँ पे क्यों इतना नेटवर्क ऑफ मैट्रिक्स है? क्योंकि ये हाईली वैस्कुलराइज्ड है। मतलब क्या? रिच इन ब्लड सप्लाई है, रिच इन ब्लड सप्लाई। हाईली वैस्कुलराइज्ड मतलब रिच इन ब्लड सप्लाई, और इसके अंदर ही रेड बोन मैरो होता है। आपने रेड बोन मैरो के बारे में सुना होगा कि यहाँ पे ही ब्लड सेल्स तैयार होते हैं। जो हमारे ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, यहीं पे सब तैयार होते हैं, यहाँ पे फॉर्म होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है? हेवर्सियन सिस्टम नहीं है, और ये बहुत ही रिच इन ब्लड सप्लाई है। इसलिए कैसा दिखता है? रेटिकुलर नेटवर्क वाला मैट्रिक्स दिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रेबेक्युले कहते हैं। So it is very porous type of bone found in the mammals.
कहाँ पर प्रेजेंट है? अभी मैंने आपको बताया लॉन्ग बोन्स के एंड पे प्रेजेंट है, एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, जिसे हम बायो में एपीफाइसिस कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट बोन रहता है। देखो ये ऐसा होता है जाली जाली जैसा ट्रेबैक्यूले। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट बोन की। कॉम्पैक्ट बोन इज मेकिंग द बॉडी ऑफ द बोन, इट इज मेकिंग द बॉडी ऑफ द बोन। इसके अंदर हैवर्सियन सिस्टम है, लैमेले है, एवरीथिंग इज देयर, जो अभी हमने पढ़ा। यस, इसके अंदर भी एक बोन मैरो होता है जिसे हम कहते हैं येलो बोन मैरो, जो यहाँ पे दिया नहीं है, बट आपको अगर याद रखना है या कहीं लिखना है तो आप लिख के रख सकते हो। इट ऑल्सो हैज अ बोन मैरो कॉल्ड एज अ येलो बोन मैरो, जहां पर क्या होता है, फैट स्टोर किया जाता है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes, miss. You can see this structure nicely and properly. You can see this part. देखो ये कोई बोन है, समझो बोन को मैंने ऐसे कट किया, तो कट किया तो मेरे को ऐसा पीस मिला। जैसे आप पिज्जा को कट करते हो तो कैसे ट्रायंगल पीस मिलता है, तो वैसे बोन को मैंने कट किया और ये वाला हिस्सा लिया, तो इसके ऊपर वाले हिस्से में क्या होगा, स्पॉन्जी बोन, और उसका बॉडी में क्या होगा, कॉम्पैक्ट बोन। तो स्पॉन्जी बोन देखो ऐसे नेटवर्क के जैसा है, जाली जाली के जैसा, और कॉम्पैक्ट बोन में देखो ऐसा हैवर्सियन सिस्टम है, गोल 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 वाला, लैमेले है। ठीक है, नेक्स्ट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो आप इस साल नहीं पढ़ोगे, आप 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ोगे। ब्लड एंड लिम्फ आर द टू फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। So blood is forming the blood circulatory system and lymph is forming the lymphatic system. तो ये ग्रीन वाला lymphatic system है, ये blood circulatory system है। ये आप 12th स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे तब आपको इसके ऊपर पूरा एक लेसन पढ़ने के लिए है। ठीक है, तो आप ये 11th में अभी नहीं पढ़ोगे। Now let us move on to the next tissue, that is the muscular tissue. Muscular tissue. Muscular tissue, where they are present? Muscles कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा अपने बॉडी में? मसल्स हर जगह प्रेजेंट है, हमारे हाथ पैर में प्रेजेंट है। तो ये वाले जो हाथ और पैर वाले मसल्स हैं, दे आर वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब मेरे खुद के कंट्रोल में है। मुझे Yes, जब चलना है मैं चल सकती हूँ, मुझे जब बैठना है मैं बैठ सकती हूँ, मतलब मेरे खुद के कंट्रोल में है। बट व्हाट अबाउट योर हार्ट? What about your kidney? What about your stomach? What about your liver? All these things are under your control. Is it No. so? No, ma'am. No. So they are also made up of muscles, na? Yes. So there are Yes. different muscle present over there. So we will be learning in our body there are 3 categories of muscle. One which is exclusively present in our heart, called as cardiac muscle, which are present only and only in the heart, cardiac muscle. One type of muscles which are present in our skeleton, which are under our own control, called as skeletal muscle, जो skeleton से attached है, जो हमारे own control में है, जिससे हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, whatever activity we want. Smooth muscle, जो last वाला आपको दिख रहा है, smooth muscle, वो सिर्फ और सिर्फ visceral organ में present है। विसरल ऑर्गन का मतलब होता है बेटा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, किडनी, हाँ बाकी के जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में सब जगह स्मूथ मसल प्रेजेंट है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, miss. तो पहले हम स्मूथ मसल और कार्डियक मसल पढ़ेंगे और लास्ट में हम स्केलेटल मसल पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं स्मूथ मसल आपको पढ़ाऊंगी, फिर कार्डियक एंड देन बाद में ये। Okay, so let us move on to the smooth muscle itself. तो smooth muscle पढ़ने के पहले let us understand the general points for the muscular tissue. अब muscular tissue है तो सेल से बना है, तो मसल के जो सेल्स होते हैं ना वो लंबे लंबे सेल्स होते हैं। मसल के सेल्स लंबे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, जिसे हम कहते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर मतलब ही मसल का सेल। तो मसल फाइबर
जब एक साथ आएंगे तो क्या बनाएगा, मस्कुलर टिश्यू बनेगा। तो ये भी एक सेल है, तो सेल में जो जो चीजें होती हैं वो इसमें भी होंगी। जैसे आपने नॉर्मली जनरली पढ़ा है ना, सेल में कौन कौन सी चीजें होती है बेटा, सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग होता है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडीज होते हैं, ये सारी चीजें होती है कि नहीं होती हैं नॉर्मल होती है। सेल में। उसी प्रकार उसी तरह ये मसल फाइबर मतलब मसल के सेल में भी सब चीजें हैं, बट अब यहाँ पे हम इसका नाम अलग बोलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलूंगी तो वो तो कोई भी नॉर्मल सेल हो गया, पर अगर मैं सार्कोलेमा बोलूंगी मतलब आप समझ जाओगे कि मैडम मसल के सेल के बारे में बात करी, बाकी सेल के बारे में बात नहीं कर रही है। अंडरस्टूड? तो मसल फाइबर मतलब मसल का जो आउटमोस्ट कवरिंग है, जो उसका सेल मेम्ब्रेन है, जो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसे हम कहेंगे सार्कोलेमा। जैसे आप प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हो ना नॉर्मल सेल के सेल वॉल को, सॉरी नॉट सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को। तो यहाँ पे भी हम इसको क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। अच्छा, अब सार्कोप्लाज्म के और अंदर जाते हैं, वहां पे हमें कुछ फाइब्रिल्स नजर आते हैं। फाइब्रिल्स, फाइबर और फाइब्रिल्स में फर्क है। फाइबर तो सेल को ही हम बोल रहे हैं, पर फाइब्रिल्स मतलब उसके अंदर भी छोटे छोटे धागे के जैसे स्ट्रक्चर्स। सो दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जो सिकुड़ सकते हैं, ऐसे फाइब्रिल्स प्रेजेंट हैं, उसको हम कहेंगे मायोफाइब्रिल्स, where they are present inside the cytoplasm. ठीक है, contractile fibrils called as myofibrils which are present inside the cytoplasm, that is the sarcoplasm. इतना समझ में आया पॉइंट सबको? Yes, miss. Yes, ma'am. एक बार मैं वापस रिपीट करी, there should not be any confusion to others also. मसल का सेल लंबा होता है, इलोंगेटेड होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर का जो बाहर का लेयर है उसे हम नाम देंगे सार्कोलेमा। उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसे हम कहेंगे सार्कोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स नजर आता है। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जो सिकुड़ सकते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने गलती से कोई गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर लिया तो मैं अपना हाथ पीछे ले रही हूँ। पीछे ले रही हूँ मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये मायोफाइब्रिल्स की वजह से हो रहा है जो मेरे सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो ये मायोफाइब्रिल्स कॉन्ट्रैक्टाइल क्यों है, क्योंकि इसके पास दो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो इसे कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं। तो ये कौन से दो प्रोटीन है, ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो लोग को नीट का एग्जाम देना है इसके ऊपर तो आप अच्छे से गौर करो। Myofibrils is made up of two types of protein, actin protein and myosin. Very, very, very important. Actin and myosin. ठीक है, we will be learning more about it in the lesson skeleton. लास्ट लेसन है ना आपके चैप्टर का स्केलेटन, उसमें आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। एक्टिन कैसा दिखता है, मायोसिन कैसा दिखता है, एक्टिन कैसे काम करता है, मायोसिन कैसे काम करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। पर अभी के लिए इस लेसन के लिए आप इतना ही याद रखो कि मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्टाइल है तो किसके वजह से, प्रोटीन के वजह से। कौन से प्रोटीन की वजह से, एक्टिन एंड मायोसिन नाम के प्रोटीन की वजह से। ठीक है, अच्छा अब मसल का जो फाइबर है उसमें शायद एक भी न्यूक्लियस हो सकता है या तो बहुत सारे न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, दैट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बता ही देती हूँ, स्मूथ मसल जो है उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, जबकि स्केलेटल मसल में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, कार्डियक मसल में भी बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। देन मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट and decreases in length on stimulation, hence it is called as contractile tissue. It is also vascular. Vascular मतलब rich in blood supply है,
इसमें भी नर्व्स का इनर्वेशन है, नर्व सप्लाई है। इसके अंदर भी बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब हम बहुत दौड़ रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हैं, तो मसल्स ही तो है जो काम करवा पा रहे हैं, नहीं तो हम बैठ जाते चुपचाप से एक जगह, है ना। बोन्स तो मूवमेंट में मदद कर रहे हैं, पर मसल्स ही तो है जो हमें खड़ा करके इतने देर काम करवा रहा है ना। मसल तो है जो आपको दौड़ा रहा है, मतलब इफ यू आर रनिंग एंड ऑल, अंडरस्टूड। तो इसमें बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंड यू नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। Yes, miss. समझा इतना सबको? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, तो you can see this diagram. skeletal में स्मूथ मसल इन ऑल द ऑर्गन्स में, एंड कार्डियक सिर्फ हार्ट में। तो पहले मैं आपको स्मूथ मसल पढ़ाऊंगी। स्मूथ मसल, they are also called as non-striated. non-striated क्यों बोलते हैं? बिना स्ट्राइएशन वाला। स्ट्राइएशन मतलब क्या होता है? बिना बैंड्स वाला। अगर आप रुको, अभी इसके लिए मेरे को आपको इसका डायग्राम दिखाना पड़ेगा बेटा, तब आपको समझ में आएगा कि बैंड्स में किसको बोल रही हूँ। देखो आप इस डायग्राम को अच्छे से देखो बेटा, आपको ऐसे बैंड्स दिख रहे कि नहीं? बीच बीच में लाइन लाइन Yes. लाइन लाइन दिख रहा है कि नहीं? तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्राइएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यू कैन सी द लेबलिंग ओवर हियर। इसी को क्या कहते हैं? स्ट्राइएशन। तो ये कौन सा मसल है? ये हमारा स्केलेटल मसल है, ठीक है। पर मैंने अभी स्मूथ मसल पढ़ा रही हूँ मैं आपको, उसको क्या बोलते हैं? नॉन स्ट्रेटेड, मतलब बिना बैंड्स वाला, बिना स्ट्रेशन वाला मसल, इसलिए इसको स्मूथ भी कहा जाता है। एंट्री है, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं है, मतलब कि विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट है, इसीलिए इसे मैम आपका वॉइस यस ब्रेक हो बेटा। रहा है। अच्छा, आ रहा है अभी आवाज बेटा? Yes, miss. Am I audible? Yes. यस मैम। Okay. Again, I will repeat then. Smooth muscle is also called as non-striated because इसमें striation नहीं है, इसमें कोई bands नहीं है, ठीक है। It is also called as involuntary because what? It is not under our own control, ठीक है। So see the diagram first and then you will understand the structure. See the diagram. You can see that the muscles are spindle shape. कौन से shape का है? Spindle shape. स्पिंडल शेप का मतलब होता है बोट शेप। बोट शेप जो दोनों साइड से कैसा है? टेपरिंग है, ऊपर से भी टेपरिंग है, नीचे से भी टेपरिंग है। ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे? स्पिंडल शेप या बोट शेप बोलेंगे। समझ में आया इतना? नेक्स्ट, आपको न्यूक्लियस किधर दिख रहा है? एट द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। हाउ मेनी न्यूक्लियस? ओनली वन न्यूक्लियस इन वन सेल। वन न्यूक्लियस इन वन सेल at the center of the सबका आवाज ब्रेक हो रहा है। इस आवाज ब्रेक nucleus is present. The cell is spindle shape, boat shape या फिर tapering. आवाज ब्रेक हो रहा था। All of you can't hear me properly. Yes or no? नो मिस, आवाज ब्रेक हो रहा है। Wait. चलो अभी आ रही है आवाज बेटा? Yes, miss. I have opened this window because है ना, बच्चे लोग खेल रहे हैं ना, उनकी आवाज आपको आ रही होगी। आ रही है कि नहीं? Yes, miss. हाँ, तो इसलिए मैंने बंद करके रखा था ताकि उनकी आवाज नहीं आए, और मैं खुद ही इतने जोर जोर से चिल्ला रही हूँ। अब सब आजू बाजू के लोग, उनको भी समझ में आ रहा है लेक्चर, ठीक है। चलो ठीक है, अगेन आई विल रिपीट इट वंस अगेन। नहीं समझा बेटा तो प्लीज मुझे वापस बीच में बोलो, ठीक है। यस ओके, मैं क्या बोल रही थी बेटा? आई वॉज टेलिंग अबाउट द स्मूथ मसल। यस, मैं क्या बता रही थी स्मूथ मसल के बारे में? ये आप डायग्राम को देखो बेटा, ये क्या देख पा रहे हो आप? ये कैसा है? स्पिंडल शेप का है, स्पिंडल शेप।
मतलब बोट शेप, मतलब टेपरिंग टुवर्ड्स बोथ द एंड। अभी आ रही है आवाज? Yes, Yes, miss. miss. अच्छा, फिर मैंने क्या बताया बेटा कि न्यूक्लियस एक ही है, न्यूक्लियस एक ही है जो कि सेंटर में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस इज वन एंड प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। लेट अस गो टू द थियरी पार्ट नाउ। अभी देखो यहाँ से पढ़ो तो आपको सब समझ जाएगा। These muscles are present in the form of layers or sheet. मसल सेल कैसा है? अभी आपने डायग्राम देखा ना, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप को हम फ्यूजिफॉर्म भी कह सकते हैं, फ्यूजिफॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है। देन the fibers are unbranched. Again see the diagram, इसमें से ब्रांचिंग निकल रहा है क्या कहीं? सब एक 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 है, इसमें से कोई ब्रांचिंग नहीं है। Yes, so they are unbranched, having single nucleus at the center. सार्कोप्लाज्म में मायोफाइब्रिल्स तो रहेगा ही, तो यहाँ पे भी सार्कोप्लाज्म में मायोफाइब्रिल्स हैं। स्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि स्ट्रेशन नहीं है इसीलिए तो हम इसे नॉन स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। इसमें भी मायोफाइब्रिल्स है जिसमें कि एक्टिन एंड मायोसिन है। स्मूथ मसल में फर्क क्या है? इसमें मायोसिन कम होता है और एक्टिन ज्यादा होता है। मायोसिन कम होता है, एक्टिन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द स्केलेटल मसल। ये इनवॉलेंट्री है एंड इट इज इनर्वेटेड विद द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हमारे पास नर्वस सिस्टम में 3 पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो ये स्मूथ मसल है ना, वो किसके कंट्रोल में है? एएनएस के कंट्रोल में है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। समझ में आया सारा पॉइंट्स? Yes, miss. Yes, miss. जस्ट गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स, एक बार पूरा पॉइंट्स देखो। कोई भी पॉइंट नहीं समझा तो प्लीज आस्क मी। अंडरस्टूड बेटा ऑल द पॉइंट्स? Yes, miss. Yes, miss. Yes, Good, very good beta. Okay, so let us see these points now, remaining points. So where they are found? They are found in the visceral organ. Visceral organ मतलब सारे important organs को हम visceral organ कहते हैं। इसीलिए इसे हम visceral muscle भी कहते हैं। और ये हमारे ब्लड वेसल्स में भी पाया जाता है। स्मूथ मसल हमारे ब्लड वेसल्स में भी पाया जाता है, मतलब जो हमारा आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, वो भी स्मूथ मसल से ही बना है। They may be arranged lengthwise or they may be arranged in a circular way, depending upon the organ. जैसा organ है वैसा ही इसका arrangement होता है। So very simple, समझ में आ गया सबको स्मूथ मसल? Yes, miss. Yes, Miss, miss. वो फर्स्ट पॉइंट बताओ ना जरा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा बेटा? ये पेज वाला फर्स्ट पॉइंट। बेटा ये वाला जो स्मूथ मसल है ना, ये हमारे विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट है। विसरल ऑर्गन का मतलब होता है सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, जैसे हमारा स्टमक हो गया, हमारा लीवर हो गया, हमारा किडनी हो गया। इन सबको मैं एक ही वर्ड में अगर बोलना चाहूंगी तो मैं एक ही वर्ड में क्या बोलूंगी? विसरल ऑर्गन। समझा? Yes, miss. और हमारे Yes, ब्लड ma'am. वेसल्स में भी ये स्मूथ मसल प्रेजेंट है, हमारे आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में भी ये स्मूथ मसल प्रेजेंट है। तो क्योंकि हमारे विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट है, इसीलिए स्मूथ मसल को विसरल मसल भी कहा जाता है। इसका अरेंजमेंट कोई भी तरीके से हो सकता है, शायद ये लेंथ वाइज भी अरेंज हो सकता है या सर्कुलर वे में भी अरेंज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गन। यस मिस। ये देखो, ये हमारा ऑटोनोमस न्यूरॉन्स है। देखो हमारे
ये स्पिंडल शेप स्मूथ मसल में कैसे इनर्वेटेड है, उसके अंदर गया है। देखो ऐसा आप सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो, अगर याद है तो आप सार्कोलेमा भी लिख सकते हो। प्लाज्मा, अगर आपको सार्कोलेमा वर्ड नहीं याद है तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो। साइटोप्लाज्म को आप सार्कोप्लाज्म लिख सकते हो। न्यूक्लियस एक ही है सेंटर में, और साथ में आप मायोफाइब्रिल्स भी लेबलिंग कर सकते हो। और हो गया डायग्राम कंप्लीट। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है इसका। Yes, miss. Yes. चलो अब इसके साथ साथ हम लोग कार्डियक मसल पढ़ते हैं एंड देन वी विल स्टॉप। सो कार्डियक मसल आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन आवर हार्ट। ठीक है, दे आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली इन आवर हार्ट। ये जो कार्डियक मसल है ये दोनों का कॉम्बिनेशन से बना है, मतलब ये स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। it is showing both the characters of striated and non-striated fibers. इसमें सार्कोलेमा अच्छे से दिखता नहीं है। सार्कोलेमा मींस आउटर मोस्ट लेयर अच्छे से नहीं दिखता है, नॉट डिस्टिंक्ट है। इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड, पर क्योंकि सार्कोलेमा अच्छे से नहीं दिख रहा है, हमें ये कैसा दिखता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखता है तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस है, पर क्योंकि सार्कोलेमा नहीं, आउटर मोस्ट लेयर नहीं होने की वजह से सब एक साथ जम्बल्ड अप दिखता है ना, तो हमें ऐसा दिखता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड, इट अपीयर्स टू बी मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगेन सार्कोलेमा नहीं होने की वजह से वो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए, ऐसा लगता है कि ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड अपीयरेंस दिखता है। ठीक है, देन the most important point about the cardiac muscle is how can we identify it under the microscope. So we can identify the cardiac muscles under the microscope with the presence of intercalated disc. Intercalated disc. We told that कि sarcolemma is not distinct, वो अच्छे से नहीं दिख रहा है, but क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना मोटा मोटा इंटरकैलेटेड डिस्क है, मतलब दो सेल के बीच में एक मोटे मोटे डिस्क है, प्लेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, Yes. कैलेट का मतलब क्या होता है, सेल। दो सेल के डिस्क मतलब प्लेट प्रेजेंट है, और ये मोटे मोटे डिस्क या प्लेट होने की वजह से सार्कोलेमा नॉट सो वेरी डिस्टिंक्ट। अंडरस्टूड? यू कैन सी दिस डायग्राम। देखो ये एक सेल है और बीच बीच में क्या है, ऐसे जिगजैग लाइंस आपको क्या दिख रहे हैं बेटा, जिगजैग लाइंस, इंटरकैलेटेड डिस्क। यू कैन सी द जिगजैग लाइंस, इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इंटरकैलेटेड डिस्क इज द स्पेशलिटी ऑफ द कार्डियक मसल। अंडरस्टूड? Yes. Yes. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes, miss. यस और नो? Yes, ma'am. तो ये देखो, ये डायग्राम आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसा दिखता है। तो देखो ये लाइंस दिख रहे हैं, एक एक लाइन दिख रहे हैं। ये देखो ये सब क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये लाइंस। तो ये लाइन सिर्फ हमें कार्डियक मसल में ही नजर आता है। चलो अब इसके साथ साथ हम दो टाइप के हार्ट पढ़ लेते हैं। इन द फुल किंगडम एनिमेलिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ट, मायोजेनिक हार्ट and neurogenic heart. Myogenic heart and neurogenic heart. मायोजेनिक हार्ट का मतलब है जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स की वजह से होता है, मसल्स कंट्रोल करता है। जैसे हम देख रहे हैं इस लेसन में हमारे पास कार्डियक मसल है हार्ट में, तो हमारा हार्ट क्या हो गया, मायोजेनिक हार्ट हो गया। हमारा हार्ट कैसा हो गया, मायोजेनिक। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट में कार्डियक मसल है जो कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंट्रोल करते हैं। पर कुछ एनिमल्स जैसे कि अर्थवर्म हो गया, अर्थवर्म का हार्ट इज न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक का मतलब क्या हो गया बेटा, जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन न्यूरॉन्स कंट्रोल करेंगे, मतलब नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, तो उसे हम कहेंगे न्यूरोजेनिक हार्ट। समझ में आया? Yes, समझ में miss. आया सबको? Yes, Yes. तो अपना हार्ट कैसा है, अपना हार्ट कैसा है, Hygienic.
Myogen. Myogen. अपना हार्ट मायोजेनिक है क्योंकि हमारे पास कौन सा मसल्स है? Cardiac muscle. Cardiac muscle. कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का काम क्या है? ये हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करा रहा है। पर अगर मैं अर्थवर्म की बात करूंगी तो अर्थवर्म में मसल्स काम नहीं कर रहा है, उसका नर्वस सिस्टम मतलब उसका ब्रेन हेल्प कर रहा है इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो ऐसे हार्ट को हम कहेंगे न्यूरोजेनिक हार्ट। ठीक है, तो लेट अस सी ऑल द पॉइंट्स वंस अगेन। यहां से शुरुआत करते हैं फिर से। जंक्शन at places allow cardiac muscle to contract as a unit. It helps in quick transfer of the stimulus. Intercalated disc का काम क्या है? क्विक ट्रांसफर करवाने के लिए। They are striated involuntary मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। Some mammalian cardiac muscles are modified to generate the impulse. Yes, हमारा हार्ट ऑटो रिदमिक है। आप ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे डिटेल में। ह्यूमन हार्ट इज ऑटो रिदमिक। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा हार्ट ही इंपल्स जनरेट करता है। इंपल्स मतलब वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारा हार्ट क्रिएट करता है। समझ में आया? और ये जनरेशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक मसल which are present in the form of nodes. आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। there are SA node जिसे हम पेस मेकर बोलते हैं। आपने सुना भी होगा कभी नाम पेस मेकर का। तो पेस मेकर क्या है? इट इज अ मॉडिफाइड कार्डियक मसल जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है और जिससे कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो हमारे केस में मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है which are generating the impulse at on their own and therefore our heart is myogenic plus our heart is autorhythmic also. खुद से ही waves generate करता है। So mammalian heart is myogenic. In some animals cardiac muscles need neural stimulus. Neural मतलब nervous system मतलब brain to initiate the contraction. So ऐसे हार्ट को क्या कहा जाएगा? न्यूरोजेनिक हार्ट। कार्डियक मसल हमारे हार्ट में कौन सी जगह में प्रेजेंट है? हमारे हार्ट के मायोकार्डियम में प्रेजेंट है। ये भी आप 12th स्टैंडर्ड में जब जाओगे ना तब आप पढ़ोगे वॉल्स ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट के 3 वॉल्स होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो मायोकार्डियम पूरा कार्डियक मसल से बना है। समझ में आया बेटा? Yes, miss. Yes. ठीक है, और ये डायग्राम तो आप इसको, अगर आपको इंटरकैलेटेड डिस्क याद नहीं आया ना लिखते वक्त एग्जाम में, तो आप जंक्शन भी लिख सकते हो बिटवीन द एडजेसेंट सेल। जंक्शन को ही हम क्या बोल रहे हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क बोल रहे हैं। Yes, Understood? sir. So today we have learned only the 2 types of muscle. That is the non-striated muscle and the cardiac muscle. This one is remaining, still remaining. Skeletal muscle is, I have to teach much more in that, so that we will be learning in the next class, and in the next class we will be learning the nervous tissue also. So in the next class we will be completing this lesson. Only 2 things I have to teach you: nervous tissue with its type and the skeletal muscle. The rest other has been completed. So in the next class this lesson will be completed. Okay, so mostly tomorrow again you are having my lecture at the same timing. So tomorrow we will be completing this lesson. Understood beta? Yes, miss. Yes, So miss. homework for all of you is, अभी तो obviously इतना जल्दी आपका होगा नहीं सब लिखकर। तो एक काम करो बच्चों, आप है ना पढ़ के रखो। जितना भी मैंने आज पढ़ाया है ना बेटा, आप पढ़ के रखो। या फिर एक और आप काम कर सकते हो कि जो मैंने नहीं पढ़ाया है वो पढ़ के रखो। जो मैंने नहीं पढ़ाया है ना वो एक बार रीड करके रखो। वो आप पढ़ोगे नहीं तो भी चलेगा, एक बार बस रीड कर लो, सो दैट आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, जो मैंने नहीं पढ़ाया है, मैंने स्केलेटल मसल नहीं पढ़ाया आपको तो वो एक बार रीड कर लो। मैंने आपको नर्वस टिश्यू नहीं पढ़ाया तो वो एक बार रीड कर लो, सो दैट जब मैं कल पढ़ाऊंगी ना तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यही होमवर्क है आज के लिए। Yes, miss. और जो बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है प्लीज टेक मेडिसिन बेटा एंड टेक रेस्ट।
ठीक है, Yes, ma'am. चलो, then I think so it's time up now. We will stop now and meet tomorrow. Goodbye beta. Bye, miss. I miss. Bye बच्चा, bye.